हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम और आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली ऑन हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जावास्क्रिप्ट की कुछ चीजों के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको व्हाट इज जावास्क्रिप्ट की वीडियो में सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है ही और किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है हम बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी जगहों पे जो है हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? तो जैसा मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि प्रोग्रामिंग की फील्ड में इसका काम होता है। जैसा आपको पता है पाइथन, सी प्लस प्लस और बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेज़ जैसे जावा हो गई और बहुत सी और भी लैंग्वेजेज़ हैं, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शुमार होती है, सिवाय एचटीएमएल, सीएसएस को छोड़ के। जावास्क्रिप्ट आल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा मैंने आपको बताया। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये बैक एंड वर्क में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको क्रोम ब्राउज़र में अगर कोई मिस्टेक हो गई, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं ये वो आपको बता देगा। बाकी जो गूगल आपका बना है मतलब गूगल इंजन जहाँ पे आप हर चीज़ सर्च करते हैं, इसमें भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं इसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावास्क्रिप्ट हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है सिवाय जो हमारी नई लैंग्वेजेज़ आई हैं इनको छोड़ के। बाकी उसमें कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आप सिर्फ़ इस चीज़ से सोच लें कि अगर जावास्क्रिप्ट गूगल में इस्तेमाल हुआ है तो वो क्या-क्या चीज़ों क्रिएट करने में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत काम की लैंग्वेज है और अगर आप इसके फुल स्टैक डेवलपर बन गए मतलब अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्ट पॉइंट आ गई तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप एथिकल हैकिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को हैकिंग वगैरह करनी है तो उसमें भी जो है जावास्क्रिप्ट का काम बहुत लाज़मी होता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली सबसे पहले सर्वर को रीड करता है। तो जब हैकर हैक कर रहा होता है कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को जैसे कोई डिवाइस हैक कर रहा है, कोई अकाउंट हैक कर रहा है, तो सबसे पहले वो अपने सर्वर में जाएगा मतलब अकाउंट या कोई भी डिवाइस को अगर हैक कर रहा है तो उसके सर्वर में जाके पहले उसके सर्वर में जितनी भी लैंग्वेजेज़ है उसको रीड करेगा जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले रीड करेगा फिर वो यूज़र को बताएगा कि इसमें ये लैंग्वेज है तो यूज़र उसको समझेगा ये लैंग्वेज है और अगर उसको आती होंगी तो वो उसमें ऐसे कोड्स अप्लाई करेगा जिससे आपकी डिवाइस या आपका अकाउंट जो है हैक हो जाए और उसका पासवर्ड वगैरह आपके पास आ जाए। और डिवाइस में भी यही होगा कि उसका पासवर्ड वगैरह आ जाए, अगर पासवर्ड नहीं होगा तो फिर वो इसी तरह जो है नॉर्मली आपके मोबाइल में घुस जाएगा, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट जो है जैसा मैंने आपको बताया हैकिंग में भी इस्तेमाल होता है। वैसे एथिकल हैकिंग आप सीख सकते हैं अगर आपको सीखनी है वैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जावास्क्रिप्ट इसमें भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जो है हमें जावास्क्रिप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली नॉर्मल चीज़ों में मतलब बिगिनिंग लेवल की चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड को कलर देना है, टेक्स्ट को कलर देना है, तो ये सब भी जावास्क्रिप्ट आपको करके देगा। इसमें भी आपको कोई और लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जावा बेसिक्स टू एडवांस है। इसमें जो है बेसिक चीज़ें बहुत आपके लिए क्लियरली आपको डिफाइंड होंगी और आपको समझ में भी आएँगी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें। लेकिन जब आप आगे चलते रहेंगे जैसे जावास्क्रिप्ट से अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है, तो ये शायद आगे चल के आपके लिए थोड़ा हार्ड हो। और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा आसान लैंग्वेज नहीं है जैसे एचटीएमएल और सीएसएस थी, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी-सी हार्ड होगी आपके लिए, लेकिन अगर आप उसको सीखें दिल लगा के आप फ़ोकस करके तो वो आपके बहुत काम की होगी और आपको ज़्यादा जल्दी भी समझ में आएगी। बाकी फिर इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतनी ही आपके दिमाग में बैठती रहेगी और फिर आप जो है इसको सीखते रहेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। वैसे बेसिकली ऑन आप जावास्क्रिप्ट की और भी चीज़ें चेक आउट कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई हैं। बाकी हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट तो करते आ रहे हैं, उसमें हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते ही हैं, तो आप उन प्रोजेक्ट्स को भी देख सकते हैं। और जब हम रिएक्ट का इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, तो जैसा मैंने आपको बताया था रिएक्ट रिएक्ट हो, रिएक्ट जेएस हो या रिएक्ट 18 हो, ये दोनों जो है ये तीनों या दोनों ये फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे आपको पता है पाइथन का फ्रेमवर्क डिजेंगो, फ्लास्क वगैरह होते हैं। उसी तरह जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं रिएक्ट जेएस, रिएक्ट 18 और नेक्स्ट जेएस। बाकी और भी अगर नई जो है टेक्नोलॉजीज़ आई तो वो भी जावास्क्रिप्ट के साथ इंक्लूडेड हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो मैंने आपको बताया ये ऐसी चीज़ है जो हमें रिएक्ट आप कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क है, जैसे एचटीएमएल का फ्रेमवर्क सीएसएस है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जो है वो रिएक्ट है या रिएक्ट जेएस या रिएक्ट 18 या नेक्स्ट जेएस। तो बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं और जिस फ्रेमवर्क में आपको ज़्यादा अच्छी वेबसाइट या कोई भी पेज बना के दे रहा है यूज़र, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें थी मुझे बतानी थी। वैसे जावास्क्रिप्ट
का काम कोई अच्छी चीज़ बनाने में नहीं होता, लेकिन ये आपको बहुत काम देती है अगर आपको कोई भी बैकएंड का वर्क करना है, जैसे आपको सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, उसको डीबग करना है, तो आप वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई हैकिंग सीखनी है या हैकिंग करनी है किसी भी चीज़ को या हैक करना है, तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। बाकी बिगिनिंग लेवल चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं, जैसे कलर इफेक्ट देना या कोई भी एक आप कह सकते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट देना या एनिमेशन देना, वो सब भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप स्टाइलिंग करें। स्टाइलिंग हाई लेवल की स्टाइलिंग नहीं जैसे सीएसएस या रिएक्ट में होती है, स्टाइलिंग लो लेवल की होगी लेकिन उसके थ्रू आप मतलब एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की स्टाइलिंग होगी लेकिन आप कोई अच्छी वेबसाइट उसके थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। वेबसाइट तो क्रिएट हो जाएगी लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है, जैसा मैंने आपको बताया बहुत अमेजिंग लैंग्वेज है, अगर आपको उसपे अबूर हासिल हो गया तो आप दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आराम से अबूर हासिल करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फिर उसके बाद हमें पाइथन सीखनी होती है, फिर बाकी ऑल द लैंग्वेजेस क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी यूज़र वेबसाइट क्रिएट करता है, चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस लेवल हो, वो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करता है। इसमें जावास्क्रिप्ट क्यों आता है? हालाँकि जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एचटीएमएल, सीएसएस इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज। ये इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है बैकएंड का ज़्यादा आप कह सकते हैं बैकएंड में ज़्यादा वर्क होता है वो और बेसिकली ये जो है बिगिनर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट इसलिए हम इसको कोडिंग लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पे जो हमारी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पाइथन है। जब हम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ कवर अप कर देंगे उसके बाद मैं आपको पाइथन के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में जाना थोड़ी बहुत चीज़ें बैकएंड पे इस्तेमाल होती है, सर्वर साइड इस्तेमाल होती है, यूआरएल्स के लिए इस्तेमाल होती है, हैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, गूगल इंजन में भी ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि जो आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हैंड है। तो बहुत अमेजिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड किधर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, किस तरह यूज़ होती है और क्या-क्या चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट के साथ इंक्लूडेड होती है और ये बैकएंड पे किस तरह काम आती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो से हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और मैं आपको पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊँगा अगली वीडियो में जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा और बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, जैसे मैंने सीएसएस का ट्यूटोरियल अभी कवर अप कराया है और उससे पहले मैं एचटीएमएल का करा रहा था, तो आप चेकआउट कर लें अगर आपको सीखनी है चीज़ें। तो जस्ट मैं इस तरह की और वीडियोज़ लाता रहूँगा, रिमेंबर टू चेक इट आउट और फ्यूचर में जो है ट्यूटोरियल मतलब जो मैं प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा उसको देखना ना भूलें, नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।